लोग बैठे हैं, वो जीवित रहें या ना रहें, पर उनके बच्चे सम्राट अशोक की तरह राज करेंगे, सिर्फ एक समन शब्द से। ये इतना पावरफुल, इतना सशक्त, इतना जबरदस्त है और सदियों तक राज करेंगे। जब तक समन शब्द को साथ लेके चलते रहेंगे, समन शब्द को साथ लेके चलते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती। जब कोई व्यक्ति सामाजिक जो रिफॉर्मेशन है या जो सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए निकलता है या सामाजिक अच्छाइयों को निकालता है या लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए निकलता है कहीं भी पूरी दुनिया में, तो वो ये देखता है कि कौन से लोग हैं, कौन से मनुष्य हैं जो सामाजिक अधिकार, सामाजिक बुराई या सामाजिक नुकसान को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में उनकी संख्या बहुत कम होती है। पूरी दुनिया में सभ्यताओं को तोड़ने वाले, फोड़ने वाले, असमानता फैलाने वाले, लूट खसोट करने वाले, डकैत टाइप टाइप के लोग बहुत कम संख्या में होते हैं। पूरी दुनिया का नियम है, अगर ज्यादा लोग लूटने वाले हो जाएं, खसोटने वाले हो जाएं, शोषण करने वाले हो जाएं, अत्याचार और पाप करने वाले हो जाएं, तो वो करेंगे किसका? क्योंकि शोषण जो किया जाता है वो ज्यादा लोगों का किया जाता है और थोड़े लोगों के लिए होता है। अगर ज्यादा लोग शोषण करने लगेंगे तो करेंगे किसका? क्योंकि लोग थोड़े से हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे, तो फिर किसका करेंगे? आपस में करेंगे। इसलिए ये नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी कुछ लोग गंदे विचारों के, पाप कर्म करने वाले, दुष्ट टाइप के, शैतान टाइप के इकट्ठे होते हैं, उनका जब गैंग बनता है, उनका जब संघ बनता है, तब वो लोग शोषण करते हैं। तो अच्छे लोग उनसे मुक्ति पाने के लिए इकट्ठे होते हैं पूरी दुनिया में और होते रहेंगे। वो जो लोग इकट्ठे होते हैं, उनको इकट्ठे करने वाले जो लोग होते हैं, उनको ये देखना होता है कि कितने लोगों को इकट्ठा करने से काम चल जाएगा। गांव में अगर एक लाला है, एक अगर लठ वाला लठैत है, ठक ठक करने वाला ठकैत है, ठक्कू है, और एक वहां पर मन को अशुद्ध करने वाला, भ्रम फैलाने वाला, पाखंड फैलाने वाला, आडंबर फैलाने वाला व्यक्ति है, और ये तीनों लोग मिलके पूरे गांव का शोषण करते हैं, उसकी फसल खाते हैं, तो पूरे गांव को उनके विरुद्ध में इकट्ठा होना है और वो जीत जाते हैं। पर अगर उन तीन लोगों का संबंध और भी गांव से है और ऐसे तीन तीन लोग कई सौ गांवों में है, तो उस गांव के विद्रोह को खत्म करने के लिए वो कई गांव के उन तीन तीन लोगों को बुला लेते हैं और बुलाने के बाद वहां उनको दबा देते हैं। क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा हो गई, तो गांव के लोग फिर और गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि अब जरूरत ज्यादा लोगों की है। अब बात गांव की नहीं, अब कई गांव की हो गई, तो वहां से वो इकट्ठा करते हैं बहु लोगों को, यानी कि जन जितने भी हैं बहु लोग हैं, बहुजन करके उनको इकट्ठा करते हैं और फिर उनको दबाव बनाते हैं, तो जीत जाते हैं। पर उन गांव के जो तीन तीन लोग हैं, अगर उनके संबंध शहर के भी मोहल्लों के तीन तीन लोगों से हैं, तो फिर वो शहरों में जाते हैं और वहां जाकर उनको इकट्ठा करते हैं। तो अच्छे लोग शहरों में इकट्ठे हो जाते हैं, वहां उनका विरोध करते हैं, उनको हरा देते हैं। और अगर उन तीन तीन लोगों के बहुत सारे लोग सत्ता में, पावर में, जुडिशरी में, विदेश में, इन सब में बैठे हुए हैं, तो फिर वहां से दबाव आता है। तो फिर वो जो लोग, अच्छे लोग हैं, वो और बड़े लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो शोषण करने वाले भी इकट्ठा करते हैं लोगों को, और जो शोषण से मुक्त होना चाहते हैं वो भी इकट्ठा करते हैं। और जब वो इकट्ठा करते हैं, इसी खेल में वो नाम रखते हैं कि इकट्ठा करने के लिए कौन से नाम, कौन से नामकरण, किस नाम से पुकारा जाए, जिससे कि ज्यादा लोग उसमें इकट्ठे हो जाए और ज्यादा लोग उसमें शामिल हो जाएं और ज्यादा लोग उसमें अपने आप से जुड़ जाएं। ये सारी दुनिया में चलता है। इसलिए
दुनिया की जितनी राजनीतिक पार्टी हैं या जितने भी राजा टाइप के लोग हैं या जितने भी सामाजिक काम करने वाले हैं, उनके नाम आपको सबके ऐसे ही मिलेंगे, समूह वाले। रिपब्लिक मिलेगा, रिपब्लिक मतलब पब्लिक का, पूरा पब्लिक का है। या कहीं डेमोक्रेटिक मिलेगा, मतलब डेमोक्रेसी के आधार पर सबको इकट्ठा कर रहे हैं। या कहीं पे सोसाइटी वेलफेयर मिलेगा, मतलब पूरी सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हैं। कहीं कास्ट का मिलेगा, क्योंकि कास्ट में थोड़े से लोगों से काम करना है। कहीं स्टेट का मिलेगा, क्योंकि उनको सिर्फ स्टेट तक सीमित रहना है। कहीं किसी व्यवसाय का मिलेगा, क्योंकि उनको सिर्फ उसी रोजगार में, उसी व्यापार में रहना है। तो भारत में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी समझ आई कि इकट्ठा होना है। तो जब वो इकट्ठे हुए तो उनका इकट्ठे होने का दर्द क्या था। भाई हमारे सारे अधिकार चले गए, पढ़ाई का अधिकार भी चला गया, रोजगार का अधिकार भी चला गया, हमको गांव के बाहर खदेड़ दिया, हमारी इज्जत भी चली गई, हमें कोई इज्जत भी नहीं करता। बहुत सारी बातें जो गाली गलौज के साथ, भोजन के साथ, जमीन जायदाद छीनने के साथ ऐसी हुई, जिनको छुआ भी नहीं जाता था, मतलब अनटचेबल भी उनको कर दिया। तो उनकी समस्या ज्यादा बड़ी थी। तो उनकी समस्या में टचेबल लोग, या जिनके पास जमीन थी, या जिनके पास जायदाद थी, या जिनके पास थोड़ी बहुत शरीर वगैरह ठीक थे, जिनको हेल्थ ठीक थी, वो लोग नहीं जुड़ना चाहते थे। और उनको जुड़ने की सेकंड उनकी ऑप्शन थी, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन उनका था जिनका सब कुछ जा चुका। ऐसे लोगों पे जो काम हुआ, जगह जगह बहुत सारे संतों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, और बाबा साहब ने भी किया। तो बाबा साहब ने इन्हीं 6 करोड़ लोगों पे काम किया, और इन्हीं 6 करोड़ लोगों के लिए वो शब्द ढूंढ के लाए। डिप्रेस क्लास, अनटचेबल, या और भी कोई शब्द जो वो इस्तेमाल करते थे उसी तरह का। कई बार कास्ट का शब्द इस्तेमाल करते थे, और इन्हीं को इकट्ठा किया। तो उन्होंने बड़ा शब्द नहीं दिया, क्योंकि समस्या बड़ी अगर वो उठाते तो छोटी भी नहीं मिलती। तो उन्होंने एक खाका बना दिया, ये एससी, ये एसटी, ये ओबीसी, 3 शब्द उन्होंने दिए। क्योंकि वो पहले और आखिर में जो काम कर रहे थे, इन 6 करोड़ लोगों के लिए कर रहे थे, क्योंकि इन 6 करोड़ लोगों के लिए उस समय संख्या इतनी थी, कोई काम करने वाला था ही नहीं। तो वो लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ये जरूरत महसूस हुई कि भाई खाली ये जो नाम दिया गया है, क्योंकि बाद में उनको दबा कुचला नाम दिया गया, दलित बोला गया, पर दलित में सारे दलित तो नहीं आते। थोड़े से लोग हैं जो दलित हैं, जो 6 करोड़ लोग हैं उनमें। तो आवश्यकता महसूस हुई कि भाई संवैधानिक अधिकार पाने के लिए दलित नाम से सिर्फ 6 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, और उसमें भी 6 करोड़ पूरे इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि विरोध में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, आते नहीं है, समझ नहीं है, इस इंतजार में रहते हैं कि ये लड़ेंगे, कुछ जीत के लाएंगे तो हमें मिल जाएगा। मौके पर लोग होते हैं। तो 6 के 6 करोड़ इकट्ठे नहीं होते। तो आवश्यकता हुई देश के अंदर कि भाई संवैधानिक अधिकार पाने के लिए, संविधान के तहत में संसद में अपनी बात मनवाने के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, ज्यादा बहुमत की आवश्यकता है, ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, ज्यादा एमएलए होने चाहिए, ज्यादा। तो दलित से काम नहीं बनने वाला है। ये आवश्यकता हमको महसूस हुई, उससे पहले जो हमारा शोषण करने वाले हैं वो इसको भांप गए बहुत पहले, कि आने वाला जो समय है वो अब खाली वमन से काम नहीं चलेगा। क्योंकि वमनों का जो संघ है वो तैयार हुआ, उसका जितना बेनिफिट उठाना था उठा लिया, पर जब वोट पड़ेगा तो वमनों के नाम से कैसे पड़ेगा? तो वमनों का ही पड़ेगा, 1%, 2%, 3%, 4%, बस उससे कैसे जीतोगे? जीतने के लिए तो 51% ज्यादा चाहिए। तो वो पहले से सोच बैठे, और पहले से सोच के उन्होंने वमन कहना सिर्फ अपने ग्रुप में रखा, क्योंकि वो ऊपर व्यवस्था में रहना चाहते थे। पर संवैधानिक व्यवस्था के लिए वमन शब्द नहीं चलने वाला है, इसलिए नया शब्द लेके आए। और नया शब्द उन्होंने काय से जोड़ा? लोगों की जो धार्मिक मान्यता है उसको बनाने की आवश्यकता, उस पे उसको स्थापित करने के लिए, मतलब नया शब्द लाए जो कहीं पुराण में नहीं मिलता, कहीं वेद में नहीं मिलता, कहीं रामायण में नहीं मिलता, कहीं गीता में, यानी किसी काल्पनिक धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, और संवैधानिक भी नहीं है। पर उसको प्रचारित किया, और उसको प्रचारित करके उसको एस्टैब्लिश किया, और उसको इतना एस्टैब्लिश किया कि सागर का नाम भी हिंद महासागर, देश का नाम भी हिंद के ऊपर, संबोधन भी हिंद के ऊपर, फैक्ट्रियां सरकारी जितनी भी है वो भी हिंद के ऊपर। मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया, और भाषा भी बदली, भाषा का नाम भी बदला।
अपनी आइडेंटिटी बदली और उसको चारों तरफ प्रचारित किया, लगातार प्रचार, अरबों खरबों बार उसको बोला गया, हर चीज उस पर लिखी गई, अखबार के नाम भी उस पर हो गए, बहुत सारी चीज। वो आप समझ सकते हो कि जहां भी आप देखोगे क्यों प्रचारित किया गया। पहले तो प्रचारित नहीं किया गया, तो प्रचारित करने की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि संख्या बल बढ़ाना है। क्योंकि अब संविधान लागू हो रहा है तो इसमें वमन शब्द नहीं चलेगा। वमन शब्द के नाम पे थोड़ा सा ही वोट मिल पाएगा वमनों का, बाकी लोग नहीं देंगे। तो आइडेंटिटी बढ़ाई, तो उन लोगों ने सोचा कि हम किस नाम से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके मंचन हुए, इसकी इसकी बातें हुई, और लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये नाम बहुत पुराना है और यही नाम की हमारी आइडेंटिटी रही होगी। और लोग उस आइडेंटिटी में बिना जाने, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं और कोई इस पे व्यवहार नहीं करता, क्योंकि भाषा का नाम भी वही बदल दिया, हर चीज का नाम वही है, तो ये लोगों ने यकीन कर लिया। हमारे लोगों ने थोड़ा आगे सोचा। उन्होंने सोचा कि दलित शब्द ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब लोगों को इकट्ठा करने का खेल है। तो उन्होंने बहुजन शब्द, अब बहुजन शब्द जो उन्होंने उठाया वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से। अब बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का मतलब ये था कि ज्यादा लोगों को सुख देना है और ज्यादा लोगों को जोड़ना है। और ज्यादा का मतलब है जितने ज्यादा आ जाए। पर इसमें ये बात अंडरस्टैंडिंग थी, अंडरस्टूड थी कि इसमें वमन लोग नहीं है, वमन लोगों को नहीं लेना है। पर पॉलिटिकल पार्टी अगर आप बनाओगे तो बहुजन में फिर आपको सारे लोग लेने हैं। तो बहुजन के दो इस्तेमाल हो गए। एक बहुजन का हो गया आपका सोशल के लिए, जिसके अंदर वमन नहीं है, वमन को आना नहीं है क्योंकि वो अल्पजन को नहीं लेते हैं। और दूसरा पॉलिटिकल है, जिसमें वो कहते हैं कि इसमें वमन आ सकता है, इसमें वमन आना चाहिए। तो धीरे धीरे जो सोशल रिफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन में चली गई। और बहुजन का मतलब हो गया कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो आए। बहुजन का मतलब कभी भी शेड्यूल कास्ट या ओबीसी या शेड्यूल ट्राइब या अनटचेबल्स नहीं है। बहुजन का मतलब है ज्यादा लोग। बुद्ध ने जो शब्द दिया है उसमें प्योर पूरी तरह से डिफाइन है कि उसमें वमन और समण दोनों को ही पढ़ाया जाएगा, दोनों को ही धम्म सिखाया जाएगा। क्योंकि धम्म के अंदर किसी भी हालत में समण और वमन के नाम तो है, पर उनके अंदर ना सिखाने का या सिखाने का भेद नहीं है। कोई बुद्ध अगर भेद करेगा तो बुद्ध नहीं होगा। इसलिए बुद्ध के धार्मिक जो धार्मिक कार्यक्रम है उसके हिसाब से जो समण और वमन शब्द हैं वो दोनों में बहुजन का मतलब है कि जो ज्यादा संख्या में आ जाए। क्योंकि सारे लोग नहीं आ सकते, सारे लोग सीखने नहीं आ सकते, इसलिए बहुजनों की बात है। उस समय शैतान भी रहे हैं, लोग सबने धम्म नहीं सीखा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए। आज भी अगर आप पॉलिटिकल भाषा में इस्तेमाल करोगे बहुजन का मतलब है, तो वमन उसमें अलाउ है। वमन पार्टी में आ सकता है, वोट दे सकता है, उसका प्रधान बन सकता है। क्योंकि कहीं भी बहुजन का मतलब ऐसा नहीं है कि वमन नहीं आ सकता है। बहुजन का मतलब है 100 लोग हैं तो 100 में जो ज्यादा ज्यादा इकट्ठे हो जाए वो आ जाए, वो बहुजन हो गए। और जो कम रह गए, जो नहीं आए, वो अल्पजन हो गए। तो दो तरह से बहुजन शब्द चलता है। जो मिशनरी टाइप के लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो कहते हैं बहुजन का मतलब SC ST OBC है केवल। और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कहते हैं बहुजन का मतलब है कि हमें ज्यादा ज्यादा लोग चाहिए। और एक्चुअल जो बुद्ध का बहुजन का शब्द का मतलब है, उनका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना है, चाहे वो वमन है चाहे वो समण है, वो दोनों के लिए खुला हुआ है। तो हमारे लोगों ने बहुजन शब्द पे काम किया और माइंड में ये बात डाली कि भाई ज्यादा इकट्ठे हो गए तो ज्यादा पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो आपके अधिकार मिल सकते हैं, तो इकट्ठे हो जाओ। पर क्या हुआ, बहुजन के नाम पे, बहुजन के नाम पे लोगों ने बहुत सारे संगठन बना लिए। अब नाम तो बहुजन रखते हैं, पर वो जो संख्या है वो ये बता दी है कि अब इन संगठनों का नाम अल्पजन है। बेसिकली उनको अल्पजन कर देना चाहिए। पर वो अल्पजन कैसे करें, क्योंकि प्रचारित शब्द तो बहुजन है। तो बहुजन शब्द नाम का सिर्फ रह गया। जैसे साइन बोर्ड किसी का लगे कि बहुत अच्छी मिठाई की दुकान है, पर अंदर तो कुछ नहीं है, अंदर तो सड़ी हुई दुकान है और सड़ा हुआ माल है, बेकार है। तो इस कारण से बहुजन शब्द अपना जो अर्थ था वो खो गया और बहुजन का टुकड़े टुकड़े होकर चले गए। और डिफरेंस को कोई नहीं समझ पाया कि पॉलिटिकल नाम से बहुजन पार्टी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें वो सबको बुला रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी तो बुलाएगी। इसलिए उसके अंदर अगर वमन आता है या उसके अंदर वैसे आता है या जो भी लोग आना चाहते हैं वो आ जाए, उनके लिए खुले दरवाजे हैं। उनको नाम सूट करता है, अच्छी तरह से फिट है उनके लिए। पर सामाजिक काम के लिए बहुजन नाम फिट नहीं है। बुद्ध के लिए फिट है क्योंकि वो दोनों को सिखा रहे हैं। पर
जो हमारे लोग हैं जिनको आज हम समण कह रहे हैं, उनके लिए बहुजन नाम फिट नहीं है, क्योंकि आप उसमें सब जो लोग ज्यादा संख्या में है उनको नहीं बुला सकते। अब कहीं लोग बहुत इकट्ठे हो गए, आपने कहा ये बहुजन इकट्ठे हो गए, पर बहुजन में समण में या वमन में तो हमने क्या करना उनका? हमें सिर्फ समण चाहिए, हमें बहुजन में दोनों में वमन नहीं चाहिए। इसलिए ये फेल हो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है आपको और अपना अपने हिसाब से आपको मोड़ के बहुजन का अर्थ को समझा सकता है। और बहुजन नाम प्रचारित हो गया, इसलिए लोगों ने उसके बेनिफिट उठाए। आज भी बहुत सारे लोग बहुजन के नाम से, कोई बहुजन परिषद बनाता है, कोई बहुजन कमेटी बनाता है, कोई बहुजन समिति बनाता है, कोई बहुजन संगठन बनाता है, कोई बहुजन कुछ बनाता है, क्योंकि नाम चल रहा है तो लोग सोचते हैं कि इसमें काशीराम जी आ जाएंगे। जैसे ही बहुजन हम शब्द लिखेंगे तो काशीराम जी के जितने चेले हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, ये सोच के सब बहुजन को इस्तेमाल करते हैं, पर वो डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो कुछ लोगों ने थोड़ा और आगे सोचा, उन्होंने कहा कि आओ 1-to-1 डायरेक्ट वॉर करते हैं। वो सारी बातें बताते तो वही हैं कि वमनों ने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि बाबा साहब ने सारी किताबों में बताया है कि जो वमन है वही शोषण करने वाले लोग हैं, और ये स्पष्ट है और सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा इन्हीं से दो दो हाथ करते हैं, तो उन्होंने मूल निवासी वर्सेस विदेशी करके मूवमेंट को ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा। और वो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वमन है या वमन के सहयोगी हैं वो बाहर के लोग हैं, विदेशी हैं, उनका मूल विदेशी है, और जो यहाँ के लोग हैं वो सारे के सारे मूल निवासी हैं। कंसेप्ट वही है जो समण का वमन का है, पर दिक्कत इसमें यह है कि आप संवैधानिक तरीके से संविधान के समय भारत में रहते हुए अब किसी भी हालत में वमनों को गेट आउट नहीं बोल सकते, और गेट आउट बोलना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी संख्या ज्यादा है, आप अधिकार ले सकते हैं, तो आपको गेट आउट बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ जैसे पहले रहते थे अच्छे तरीके से रहिए, वह मनुष्य मत फैलाइए, क्योंकि बुद्ध का जो 5वां सिद्धांत है वो ये कहता है कि वैर से वैर शांत नहीं होता। आप अगर किसी को विदेशी करोगे तो वो रिपेल करेगा, और अगर उस विदेशी के हाथ में सारी पावर है, सारी फोर्स है, सारा पैसा है, सारा उसके पास में शेयर मार्केट है, सारी जमीनें हैं, सारी इंडस्ट्री है, सारी सर्विसेज हैं, सारे विदेश में उसके लोग हैं, तो गेट आउट कौन होगा भाई? जिसके पास पार्लियामेंट में सब है तो गेट आउट कौन होगा? आप किसी को बोलोगे गेट आउट, वो आपको कर देगा गेट आउट। तो उसके परिणाम आए, आपने उस जो व्यक्ति यहाँ कई सौ सालों से रह रहा है तब तो आपसे कुछ हुआ नहीं, अब आपको याद आए तो आप कह रहे गेट आउट। जब आप गेट आउट बोलोगे तो वो कहेगा आप अपने कागज लाओ, अब आप यहाँ एनआरसी लगेगा, अब यहाँ सीए लगेगा, अभी तुम बताओ कि तुम यहाँ के मूल निवासी हो या बाहर के हो, तो अब कागज ढूंढो, कहाँ है कागज? हालांकि जिनकी जात होती है, जिनके पीछे जात लिखी हुई है या जाति लिखी हुई है, या जो भारत के अंदर जात या जाति रखते हैं, वो उनका सर्टिफिकेट है, वो उनका पासपोर्ट है कि वो भारत के लोग हैं। और जिनके पास जात और जाति नहीं है, जिनके पास सिर्फ वर्ण है या वर्ग है, उनके पास पासपोर्ट है कि वो बाहर के लोग हैं। ये पुराने कल्चर से, पुराने साहित्य से, पुरानी भाषा से, पुरानी लैंग्वेज से, पुरानी प्रैक्टिस से क्लियर है। इसे दुनिया कोई इतिहासकार नहीं काट सकता, क्योंकि कास्ट उन्हीं की है जो भारत के थे और जो काम करते थे, और वर्ण और वर्ग उन्हीं का है जो बाहर से लोग आए। तो जो मूल निवासी शब्द है वो क्यों नहीं काम होगा? क्योंकि आप किसी भी हालत में अगर वैमनस्य फैलाओगे या विरोध में जाओगे तो विरोधी मजबूत होगा, आप नहीं हो सकते। वही हुआ, मतलब ये इधर हमारे जो लोग हैं मूल निवासी की दुकान खोल के बैठ गए और उसके भी टुकड़े कर लिए, और खूब सारे टुकड़े कर लिए, और खूब चिल्लाए, और खूब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण विदेशी विदेशी है। ब्राह्मण और मजबूत होता चला गया, ब्राह्मण और मजबूत होता चला गया, उसने सत्ता प्राप्त की, उसने सचिव प्राप्त की, वो सारा पैसे ले गए। 25 लाख हर साल लोग विदेश में पैसे लेके भाग जाते हैं, तो इससे फायदा नहीं होने वाला, इससे और झगड़ा बढ़ गया। तो हमारा जो मूल शब्द है वो समण है। जो समण शब्द है वो कहीं झगड़ा नहीं फैलाता, वो एक आइडेंटिटी बताता है, वो एक पहचान बताता है कि भाई हम पुराने समण लोग हैं, पुराने श्रवण संघ के लोग हैं। आपने हमारा श्रवण संघ देख के वर्ण संघ बनाया, ठीक है, अच्छी बात है। हम अपने लोगों को याद दिला रहे हैं कि वो समण है, जिनको याद आ जाए अच्छी बात है, जिनको अभी याद आने में दिक्कत आ रही है कोई बात नहीं। अधिकतर हमारे जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में दो ही पक्ष होते हैं। आपको अगर जीतना है तो आपको समण कहना ही पड़ेगा। आप मूल निवासी कह के चुनाव नहीं जीत सकते, आप बहुजन कह के चुनाव नहीं जीत सकते, आप कोई और कास्ट का नाम लोगे नहीं जीत सकते, पर आप 1-to-1 करोगे सभ्यताओं के आधार पे कि आपके बाहर की सभ्यता यहाँ की है,
बस इतना ही करना है, आप हमेशा के लिए जीत जाओगे। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको SC ST OBC करके और इकट्ठा किया, तो SC ST OBC शब्द को हमने माना, उसका इस्तेमाल किया। बाबा साहब की बात थी, हमें फायदा दे रही थी। बाबा साहब की बात भी हमने तभी मानी जब हमें फायदा दे रही है। तो जो बाद में लोग आए, उन्होंने बहुजन शब्द दिया, उन्होंने SC ST नहीं कहा, अच्छा किया। तो उन्होंने SC ST OBC शब्द छोड़ दिया। अब वो SC ST OBC या अनटचेबल नहीं बोलते, अब वो कहते हैं कि हम बहुजन हैं। तो बाबा साहब कहीं भी नाराज नहीं हुए, लोग इस बात से नाराज नहीं हुए कि आपने बाबा साहब के दिए हुए डिप्रेस क्लास शब्द को, या जो लोगों ने बाद में दलित कहा या अखबार दलित का, उस शब्द को आपने छोड़ दिया और आपने नया एक सिस्टम बना दिया कि हम बहुजन हैं। लोगों ने अडॉप्ट किया, उसका फायदा हुआ जितना हो सकता है पॉलिटिकल में, जितना इकट्ठा होने में हुआ। तो पुराना शब्द छोड़ के नया अडॉप्ट किया, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। बाबा साहब का सप्ताह कोई दिक्कत नहीं, अच्छा किया आपने, नई चीज अडॉप्ट की, देर से की वो अलग बात है। फिर कुछ लोगों ने बहुजन शब्द छोड़ के मूल निवासी अडॉप्ट किया। तो काशीराम जी को नाराज हो जाना चाहिए था, यार मैं इतनी मेहनत से लेके आया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसका परिणाम भी आया, पॉलिटिकल कुछ गेन भी हुआ, लोग इकट्ठे हुए, तुमने मेरा शब्द छोड़ दिया। तो साहब काशीराम जी को नाराज होना चाहिए था, उनके चेलों को नाराज होना चाहिए था, पर उन्हीं के चेलों ने उनका शब्द छोड़ के मूल निवासी लिया, तो अच्छी बात है। मूल निवासी का और बेनिफिट होना चाहिए था, हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। तो उन्हीं चेलों से, उन्हीं लोगों से हम ये कहते हैं कि भाई जब आप SC ST का शब्द छोड़ सकते हो, उसका फायदा लेने के लिए बहुजन का शब्द छोड़ सकते हो, उसका फायदा लेने के लिए आप मूल निवासी का शब्द छोड़ते हो, तो आप अल्टीमेट पे आओ ना, सबसे आखिर वाले पे आओ, जिसको बाबा साहब ने भी कहा है कि दो तरह के लोग हैं, एक श्रमण सभ्यता के लोग हैं और एक वमन वर्ग के लोग हैं, वमन सेक्टर के लोग हैं। तो आप देर क्यों कर रहे हो? पर देर कहाँ हो रही है? देर यहां हो रही है, उनको लगता है अगर हम अपने आप को समण कहेंगे तो समण संघ तो हमारे से आगे निकल गया। अगर हम अपने आप को समण कहेंगे तो ये जो SP परिहार है हिसार के अंदर, ये तो नेता हो गया। ये जो योगेंद्र कुमार क्या बोलते हैं गढ़ के अंदर नेता है, ये तो नेता हो गया। ये जो नेता है AK सिंह क्या बोलते हैं चंदौसी के अंदर, ये तो नेता हो जाएगा। ये जो हमारे कटके सर है जो महाराष्ट्र में काम करते हैं, ये तो नेता हो गया। तो लोगों को इकट्ठा होने की खुशी कम है, उनको इस बात का बड़ा अफसोस है कि भाई इसको नेता नहीं बनाना चाहे, हमें मर जाना है, पर एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। आप क्योंकि यहाँ को नेता वेता बनने आता नहीं, कोई देखने आए तो समझ में भी आए, पर समर शब्द सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये भूत का यानी बहुत पुराना शब्द है और ये भविष्य का भी है। वर्तमान में हम इसको छोड़ दिए तो नुकसान उठाए हमने, अब इसको भविष्य में पकड़ेंगे तो बहुत फायदा हमारा होने वाला है। इसलिए ये जितने भी शब्द हैं, समण के बाद कोई शब्द नहीं आने वाला, समण के बाद में सीधे हम शासक बनेंगे। ये मैं बोल के जा रहा हूं, किसी को अगर यकीन नहीं आता है तो वो बहस कर सकता है। हमारे होते होते हो सकता है कि हम अच्छे दिन शासक वाले या अपने उसके ना देखें, पर बच्चे देखेंगे, क्योंकि ये भविष्य का शब्द है। इस पर चिपक के रहना। आपने दिन में अपने माथे पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हिंदू शब्द है वो ज्यादा नहीं है पुराना, पर उसका प्रचार प्रसार इतना हुआ कि वो सत्य हो गया। ये तो सत्य शब्द है, आप इसका दिन रात प्रचार करिए, खूब प्रचार कीजिए। 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में आपके सारे जितने भी पुराने गिले शिकवे सब धो देगा। आपको समानता में, समता में, भारत की प्रमुख धारा में, आपके जो जो वंचित होने का आपका तबका है उसको हटाने में, आपकी एजुकेशन में, आपके शरीर में, आपके व्यापार में, सब जगह आपको वो चीज, वो मान्यता मिलेगी जो कभी अशोक के समय समर शब्द से पहले मिलती थी। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफी मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।